बेटा, आज मैं आपको कराऊंगी लेसन 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। अब भोजन के घटक क्या होते हैं, भोजन में बेटा क्या क्या होता है, उसके आवश्यक पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। ये क्या है, घटक है ये। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं बेटा। ये सबको पता होगा आपको। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। ठीक है बेटा, याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन, ये सब हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब इसमें से जो ये पोषक तत्व हैं बेटा, इनमें से हमें नाम लिखना है वे पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा कौन देता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। याद रखना है बेटा आपको, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी, हमारे अंदर काम करने की ताकत बनती है ना। तो किससे मिलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जिससे हमारा शरीर बेटा वृद्धि करता है और जो हमारी रक्षा करते हैं, वो कौन से पोषक तत्व हैं, वो है प्रोटीन और विटामिन। कौन से हैं बेटा, प्रोटीन और विटामिन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अच्छी दृष्टि के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा, विटामिन ए। विटामिन ए लिखना है बेटा खाली, ठीक है। विटामिन ए है जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियां मतलब बेटा हड्डियां। तो हमारी हड्डियां किससे मजबूत होती है, कैल्शियम से। तो हमारे शरीर में जो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है वो पोषक तत्व है कैल्शियम। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए आप, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। खाद्य पदार्थ बेटा खाने की चीज़ें है ना। वो कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में होता है। वो आप खाते हो ना बेटा, मक्खन, घी, है ना, जिसमें वसा होता है। ये याद रखना है, मक्खन, घी। इसके बाद है मंड। मंड किस में होता है बेटा, आलू में, आटे में। ठीक है, जो मंड होता है वो किस में होता है, आलू और आटे में। वसा किस में होती है, मक्खन और घी में। आहारी रेशे। आहारी रेशे क्या होते हैं बेटा, जो आप क्या करते हो, जिनको आप कच्चा खा लेते हो, कच्ची सब्जियां जो आप खा लेते हो, वो आहारी रेशे हैं। जैसे मूली है, गाजर है, पत्ता गोभी, इन सब का सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये किस में आते हैं बेटा, आहारी रेशे में। ये तो आप खाते हो ना बेटा कच्चा, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, जिनकी आप सैलेड बनाते हो। सलाद का मतलब है सैलेड। प्रोटीन। प्रोटीन किससे किससे मिलता है बेटा, दालों से, मांस से, मछली से, अंडे से। अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है दालों से। किससे मिलता है बेटा, दालों से सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। इनमें सही कथन को, ये सही कथन का साइन है बेटा, अंकित करना हमें। सही और जो गलत होगा उस पर गलत का लगा देंगे। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब आपको बताया था बेटा पोषण आवश्यकताएं क्या हैं। हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो हमारे शरीर का हमें ऊर्जा प्रदान कर सके, है ना, हमारे शरीर की वृद्धि कर सके, अनुरक्षण कर सके। तो अभी आपने पढ़ा था कौन कौन से थे हमारे पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। अब ये कह रहा है केवल चावल खाने से। अब चावल में तो सारी चीज़ें नहीं होती ना बेटा, तो हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो ये क्या बात है, गलत है, असत्य है ये बेटा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है।
संतुलित आहार खाने से बेटा हम रोगों की रोकथाम कर सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के, नाना मतलब बेटा अनेक प्रकार के, कभी आप सोचो ये मम्मी के पापा जी हैं, ये वो नहीं है बेटा, ठीक है। ये अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए संतुलित आहार में। तो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, एक खाना खाने से बेटा अगर हम खाली चावल खा लें या खाली रोटी खा लें तो हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते। संतुलित आहार के लिए हमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस पे बेटा ऐसे टिक लगाओगे आप, ठीक है ना। ये ऐसे दिख रहा है आपको 5 जैसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करोगे आप। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये भी गलत है बेटा। केवल मांस से हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते। जहाँ केवल लिखा हो बेटा एक चीज़ से तो कभी भी पोषक तत्व पूरे नहीं हो सकते, तो वहाँ पर आपने गलत लगाना है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है बेटा? रिकेट्स रोग होता है। अब ये रिकेट्स रोग क्या होता है? जिसमें हमारी हड्डियाँ मुड़ तुड़ जाती हैं बेटा, उनकी शेप बिगड़ जाती है, वो होता है रिकेट्स रोग, और वो होता है विटामिन डी के अभाव से। डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है बेटा? विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी के अभाव में डैश नामक रोग हो जाता है। सकरवी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है बेटा? सकरवी नामक। और विटामिन ए की कमी से, और याद रखना है बेटा आपको, ये एक बात और नोट कर लो, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी नामक रोग कहाँ होता है बेटा? आँखों में होता है। ये आँखों में होता है। तो ये किसकी कमी से होता है? हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में। आँखों के लिए क्या ज़रूरी है बेटा? विटामिन ए। और जो सर्दियों में कैसे पूरा किया जा सकता है? गाजर खाकर या गाजर का जूस पीकर, है ना। आंवला भी खा सकते हो आप। विटामिन ए के लिए बेटा एक तो हमें दूध ज़रूरी है, और गाजर में ज़्यादा विटामिन होता है, तो आप गाजर खा के अपने शरीर को, आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय।